बहुत समय पहले बर्फ से ढकी सूरजपुर घाटी में एक छोटा सा गांव था। गांव हरे भरे जंगलों और कलकल बहती नदी से घिरा हुआ था। वहीं रहते थे किसान गोपाल और उनकी पत्नी लक्ष्मी। उनके 7 बच्चे थे, 6 बेटियां और एक छोटा बेटा। बेटे का नाम था राजू। राजू सबका दुलारा था क्योंकि वह सबसे छोटा और सबसे शरारती था। गांव में लोग अक्सर कहते, जिस घर में 7 बच्चे होते हैं वहां एक परछाई जरूर मंडराती है। 7वां बच्चा गांव के लिए अशुभ होता है। लेकिन लक्ष्मी, मेरे बच्चे मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, तुम्हारे अंधविश्वास से भी बड़ा। बहनें राजू का बहुत ख्याल रखती। सुबह खेतों में खेलते हुए वो कहता, दीदी तुम सब दौड़ो, मैं सबसे पहले पेड़ तक पहुंचूंगा। भैया तुम हमेशा हमें हराना चाहते हो, लेकिन हम भी पीछे नहीं रहेंगे। तुम सब मेरी दीदियां नहीं, मेरी परियां। एक दिन अचानक गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को जंगल से चीखने की आवाजें आती, हवाएं अजीब तरह से गूंजती। गांव वाले कहते, देखा वही परछाई है, अब वो राजू को लेने आएगी। राजू को बुरे सपने आने लगे। नींद में वो बार बार बोलता, कोई मुझे बुला रहा है जंगल से। बहनें उसे सहलाकर कहती, डरो मत, हम सब साथ हैं। एक सुबह जब सब बच्चे खेतों में खेल रहे थे, अचानक राजू गायब हो गया। बहनों ने हर जगह ढूंढा, नदी के पास, खेतों में, बाग में, पर राजू कहीं नहीं था। गांव वाले कहने लगे, हमने कहा था ना 7वां बच्चा अशुभ है, अब परछाई उसे ले गई। 6 बहनें रो पड़ी, लेकिन सबसे बड़ी बहन बोली, नहीं, हमारा भैया कहीं नहीं गया है, हम सब उसे ढूंढ कर लाएंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। और सन्नाटा था, सिर्फ पेड़ों की शाखों से टकराती हवा की आवाज, झाड़ियों में कभी चमकती आंखें, कभी उल्लुओं की डरावनी आवाज। सबसे छोटी बहन कांपते हुए बोली, दीदी मुझे डर लग रहा है। बड़ी बहन बोली, डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखी। उसके दरवाजे पर अजीब काली परछाई खड़ी थी। परछाई गहरी आवाज में बोली, तुम्हारा भाई अब मेरा है, वह श्रापित 7वां बच्चा है, उसे मैं कभी वापस नहीं दूंगी। बड़ी बहन ने हिम्मत करके कहा, वह हमारा भाई है, हम उसे हर हाल में ले जाएंगे। परछाई हंसी, अगर उसे बचाना चाहती हो तो मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज देनी होगी, हर बहन से। एक एक करके बहनों ने अपनी सबसे प्रिय चीज दी। किसी ने अपनी माँ का दिया दुपट्टा उतार दिया, किसी ने अपनी सोने की चूड़ियां उतार दी, किसी ने अपनी वेणी से बाल काट कर रख दिए, और सबसे छोटी बहन ने अपनी गुड़िया दी, जो उसकी सबसे प्यारी चीज थी। परछाई थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तुम सबका त्याग और प्रेम ने मुझे पिघला दिया। असल में मैं श्रापित आत्मा हूं। जब तक भाई बहन का सच्चा प्रेम ना देख लूं, मेरा श्राप नहीं टूटता। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली चमक उठी और राजू वहां प्रकट हो गया। वो बेहोश था लेकिन सुरक्षित। सूरज की पहली किरण जैसे ही जंगल में फैली, हवेली धूल में बदल गई। बहनों ने दौड़कर राजू को गले लगाया और रो पड़ी। गांव लौटते ही सबने देखा कि अब वो परछाई कभी नहीं आई। गांव वालों ने भी समझ लिया कि अंधविश्वास सच नहीं होते। उस दिन से सूरजपुर में ये कहावत चल पड़ी कि जहां भाई बहन का प्रेम हो, वहां कोई अंधकार टिक नहीं सकता। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और लाइक करें।